कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। After death, does the body end or does something continue? Is death disappearance or transformation? Hello everyone, this is Himanshi Gupta. Welcome to the new video of the 4 AM Soul. आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मिस्टीरियस है। ऐसी चीजें जानने में भी खुशी होती है और दिलचस्पी भी बहुत होती है, क्योंकि ये चीजें लाइफ को एक नया मोड़ देती हैं। तो जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, इसके बारे में हमने बहुत सी बातें सुनी भी हैं, बहुत सी चीजें पता भी हैं, लेकिन बहुत सी चीजों के बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में इन सारी बातों के बारे में जानते हैं कि आखिर मरने के बाद हम सभी जाते कहाँ हैं। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर आत्मा और ये बॉडी दोनों अलग कैसे हैं। सोल और बॉडी, बॉडी यानी ये, और सोल जो इस पूरी बॉडी को चलाती है, जिसका स्थान यहाँ पर है, जो यहाँ पर निवास करती है और इस पूरी बॉडी को चलाती है। सोल अलग है और ये बॉडी अलग है। बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जो कि खत्म हो जाती है, इसका विनाश हो जाता है। माना जैसे और चीजों को अगर हम जलाएंगे तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इन द सेम वे ये बॉडी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर ये आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली है, वास्तव में जिसका मूल्य है, आप इस आत्मा को और गहराई से अगर आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो और है जिसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, वो ऑलरेडी अपलोड है कि आखिर हम हैं कौन, हु एम आई। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको इससे और भी क्लैरिटी मिलेगी। यानी आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो आइए जानते हैं कि आत्मा जाती कहाँ है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारी डेथ होती है तो ये जो बॉडी होती है इसको तो जला दिया जाता है शमशान में, लेकिन उसमें से सोल बाहर आ जाती है। उस सोल का क्या होता है, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से ये साइकिल रिपीट होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से ये रिपीट होती रहती है। ऐसे ही ये जो सृष्टि का चक्र है ये भी रिपीट होता रहता है। सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। तो जब तक ये जन्म मरण चलता है, आत्मा जन्म लेती रहती है, यानी एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में निवास करती है। इस तरीके से ये आत्माएं अपना शरीर बदलती रहती हैं, अपने ड्रामा के अनुसार, अपने पाठ के अनुसार। हम सभी एक्टर हैं, वास्तव में हम सभी एक्टर हैं और यहाँ पर अपना पार्ट बजा रहे हैं। जिस तरीके से एक्टर अपने घर जाता है पार्ट बजाने के बाद, इसी तरीके से हम सभी आत्माएं इस समय यहाँ पर अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं। जो हमारा रोल है, अब इसमें ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने रोल को लीड रोल में रखते हैं या फिर नॉर्मल। तो ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से ये सृष्टि चक्र रिपीट होता है, इसी तरीके से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है और इसी तरीके से वो अपना शरीर बदलती रहती है। लेकिन जब इस सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो रही है और कलयुगी सृष्टि का विनाश यानी जो अंत का समय होता है, उस समय आत्मा के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं। एक, वो परम धाम यानी अपने घर जाकर रहेगी, दूसरा वो सतयुगी सृष्टि में आएगी। तो कौन परम धाम में रहेगा यानी शांति धाम में रहेगा जहां पर ये शरीर नहीं होता, और कौन इस सतयुगी सृष्टि में रहेगा जिसके लिए गायन है कि भारत एक सोने की चिड़िया था। वो सतयुगी सृष्टि में कौन रहता है जहां पर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान तक नहीं है। तो जो परमात्मा को पहचानते हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं, जो सोल कॉन्शियस होके परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, अपने संस्कारों को अच्छा बनाते हैं, अपने अवगुणों को निकाल देते हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 वाइसेस हैं, इनको अपने अंदर से निकालकर 7 गुणों को धारण करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं,
वो सतयुगी सृष्टि में जाते हैं, जो यही इसी दुनिया में इस समय कलयुग चल रहा है और इसके बाद सतयुगी सृष्टि आएगी, वहां पर आते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अपने संस्कारों को नहीं बदल रहे हैं, जिन्होंने अभी तक परमात्मा को नहीं पहचाना है, जो अभी तक गलत कार्य करते जा रहे हैं, जिनको समझ ही नहीं है आखिर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसे लोग परम धाम में जाते हैं एंड में। और वो परम धाम हम सभी आत्माओं का घर है, जहां पर शांति ही शांति होती है, जहां पर ये शरीर नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं ना मुक्ति मिल गई। वो मुक्ति थोड़े समय के लिए होती है, हमेशा के लिए किसी को मुक्ति नहीं मिलती कि हम हमेशा के लिए किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं, हम इस जन्म मरण से रहित हो जाएं। हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता। जब तक सतयुग चलता है तब तक हमें वो मुक्ति मिल जाती है, हम जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। वही आत्माएं जिन्होंने अभी तक परमात्मा को नहीं पहचाना है, लेकिन जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है, वो इस सतयुगी सृष्टि में आएंगे जो अब आने वाली है। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप ब्रह्मा कुमारीज का 7 डेज कोर्स करिए। आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आखिर आत्मा वास्तव में मरने के बाद कहाँ जाती है, आखिर कैसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो प्लीज एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं आपको वहां पर ब्रह्मा कुमारीज का 7 डेज कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, जिससे आपको और भी ज्यादा इस बात में गहराई मिलेगी कि कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं, कैसे हम इस पूरी दुनिया की मिस्ट्री को जान सकते हैं कि कैसे ये दुनिया चलती है, कैसे वर्क होता है, क्या है ये सब कुछ। आपको ये सब कुछ 7 डेज कोर्स में पता चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि कहाँ हमारी आत्मा जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है जब तक ये सृष्टि चक्र चलता है, लेकिन जब अंत का समय होता है तो आत्मा के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक शांति धाम में रहने का और दूसरा सतयुगी सृष्टि में आने का। तो ये सब कुछ हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है। कर्म ही सबसे महान है। कर्मों से रहित कभी नहीं हुआ जा सकता, लेकिन कर्मों को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।